गरुड़ पुराण ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है। मरने के बाद आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है, आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन और मरण से संबंधित ऐसे कई रहस्यों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को सुधार सकता है। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इस पुराण के अधिष्ठाता देव सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु है। दोस्तों, जब यमदूत उस जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं तो वह जीवात्मा 24 घंटों के पश्चात पुनः वापस आती है और 24 घंटों के दौरान जीवात्मा को उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें यह आकलन होता है कि अपने जीवन काल में इस जीवात्मा ने कितने पाप और पुण्य किए हैं। इसके पश्चात आत्मा को फिर उसी घर में लाया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था और 13 दिन तक वह जीवात्मा वही अपने परिवार के बीच रहती है। मोह वासना से भरी वह जीवात्मा बार बार अपनी देह में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूतों के द्वारा बंद जाने से वो कुछ भी करने में असमर्थ हो जाती है। वह अपने परिवार, रिश्तेदार व मित्रों को उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखती है। वह उन्हें चुप कराने का प्रयास भी करती है, परंतु उसकी उपस्थिति का ज्ञान किसी को नहीं होता। फिर वह अपने सामने स्वयं के मृत शरीर को देखती है और भूख प्यास से जोर जोर से विलाप करते हुए रोने लगती है। और इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य पुण्य कर्म तो करता है, परंतु उसके पुण्य की संख्या उसके द्वारा किए गए पापों से कम होती है, अर्थात मनुष्य पुण्य की अपेक्षा पाप अधिक करता है। इसके समाधान स्वरूप मृत्यु के पश्चात पिंड दान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पुत्रगण पिंड दान देते हैं। अगर मृतक का पिंडदान नहीं किया गया तो जीवात्मा अनंत काल तक भटकती रहती है और हजारों सालों तक पीड़ा व कष्ट भोगने के बाद अगला जन्म लेती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दिए जाने वाले पिंड दान में केवल नाम तथा गोत्र से पिंड दान दिया जाता है। 10वें दिन जो पिंडदान होता है उसमें मृतक का प्रिय भोजन बनाकर देना चाहिए। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दीप, जल, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है उसको प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वो मृतक के लिए आनंददायक होता है। 13 दिन तक भूख प्यास से पीड़ित प्रेत को यमदूतों के द्वारा यहाँ से ले जाया जाता है। इंसान के कर्मों के कारण उसे दंड दिए जाते हैं और यहाँ से इसकी यमलोक की यात्रा आरंभ होती है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं को भोगता है। जो व्यक्ति जितना पापी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होता है और वह जितना पुण्यकारी और भगवत प्रेमी होगा उसकी स्वर्ग की यात्रा उतनी ही सुखदायक होगी। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्मों का फल जीते जी ही नहीं अपितु मृत्यु के पश्चात भी भोगना होगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण का ये ज्ञान हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना और धर्म के प्रति आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। अगर हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।